सोचिए एक सरकारी नौकरी निकली है, वैकेंसी है सिर्फ 32,438, लेकिन आवेदन करने वाले लोग हैं 1,08,00,000 से ज़्यादा। यानी एक नौकरी के लिए औसतन सैकड़ों लोग मैदान में हैं। ये 2025 के रेलवे ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट का जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इतने लोग एग्ज़ाम देने क्यों आए। असली सवाल ये है कि आखिर भारत के अंदर सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है। सरकारी नौकरी इतनी बड़ी चीज़ कैसे बन गई। आखिर ऐसा क्या है एक सरकारी नौकरी में कि कोई युवा 3 साल 4 साल कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करने में लगा देता है। अब जरा एक लड़के की कहानी सोचिए। वह कॉलेज ख़त्म करता है, घर वाले पूछते हैं अब क्या करोगे। वो कहता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगा। शुरुआत में बहुत सब खुश होते हैं कि वाह मेरा बेटा तो अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है। रिश्तेदार कहते हैं कि बहुत अच्छा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। फिर 1 साल निकल जाता है, एग्ज़ाम नहीं हुआ। दूसरा साल निकल जाता है, कभी वैकेंसी कम आती है, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाता है, कभी रिजल्ट का इंतज़ार। लेकिन घर वाले फिर भी कहते हैं कि बस एक बार नौकरी लग जाए, ज़िंदगी सेट है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रह गई है। कई परिवारों के लिए ये एक सिक्योरिटी का दूसरा नाम बन गया है। फिक्स्ड सैलरी, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, सोशल रिस्पेक्ट्स और सबसे बड़ी चीज़, परिवार को लगता है कि अब भविष्य सुरक्षित है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में कई युवाओं को जॉब इंस्टेबिलिटी, ले ऑफ, सैलरी प्रेशर और लगातार कंपटीशन का डर रहता है। तो अगर एक तरफ अनसर्टेनिटी है और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली स्टेबल करियर की उम्मीद, तो युवा किस तरफ जाएगा। जाहिर है उसे जहाँ पे सुरक्षा दिखाई देगी वहीं पे जाएगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो क्या समस्या सिर्फ लोगों की प्रेफरेंस है? नहीं, असली कहानी इसके पीछे छुपी है। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। रेलवेज इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। जुलाई 2025 में रेलवे ने बताया कि नवंबर 2024 से अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में 1.86 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शामिल हुए, जबकि उन नोटिफिकेशंस में करीब 55,197 वैकेंसीज थी। और 2026 में रेलवे ने बताया कि 2024 और 2025 के रिक्रूटमेंट साइकिल में 1,43,086 नॉन गेजेटेड वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। अब एक पल के लिए इस कंपटीशन को महसूस कीजिए। करोड़ों लोग, हजारों वैकेंसीज और हर कैंडिडेट के पीछे एक कहानी। किसी के घर में पिता कह रहे हैं कि बेटा बस ये नौकरी लग जाए, कोई कहता है कि कोचिंग के पैसे उधार लिए हैं, कोई गांव से शहर आया है, खाना बना रहा है, खा रहा है, कोई सुबह से रात दिन तक लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ है, और कोई शायद अपनी उम्र के सबसे जो अच्छे साल हैं वो सिर्फ एक सिलेक्शन के इंतजार में लगा दे रहा है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या ये करोड़ों लोग सच में सरकारी नौकरी चाहते हैं या उन्हें बाकी अच्छे विकल्प दिखाई ही नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर किसी युवा को अपने शहर में अच्छी प्राइवेट जॉब मिले, सैलरी ठीक हो, करियर ग्रोथ हो, जॉब सिक्योरिटी रिजनेबल हो और सोशल रिस्पेक्ट भी मिले, तो क्या वो 4 साल तक सिर्फ एक सरकारी एग्ज़ाम के पीछे भागेगा? शायद बहुत कम लोग भागेंगे। यानी सरकारी नौकरी की जो पॉपुलैरिटी है उसको समझने के लिए हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देखनी चाहिए, हमें प्राइवेट जॉब्स और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए। भारत की लेबर मार्केट के हालात जरूर बदले हैं। 2025 के PLFS डाटा के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ऊपर की शिक्षा वाले लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में 6.5% था, जो 2024 के 7% से कम था। यानी कि थोड़ा सा सटल चेंज आया हुआ है। रेगुलर वेज सैलरी जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर भी 2025 में बढ़कर 23.6% हुआ। यानी तस्वीर सिर्फ भारत में किसी के पास काम नहीं है इतनी सिंपल नहीं है। काम के अवसर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या उपलब्ध जॉब्स वही हैं जिन्हें युवा और परिवार सुरक्षित, सम्मानजनक और लॉन्ग टर्म करियर मानते हैं? और यहाँ आता है सोशल प्रेशर। आपने शायद देखा होगा, अगर कोई कहे कि मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा तो घर वाले 10 सवाल पूछते हैं। अगर फेल हो गया तो इनकम कितनी होगी, फ्यूचर क्या है इसमें? लेकिन अगर वही बच्चा कह दे मैं UPSC की तैयारी करूँगा या फिर रेलवेज़ का एग्ज़ाम दूंगा, तो अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। रिश्तेदारों को लगता है कि वाह लड़का तो सीरियस है, परिवार को लगता है कि भविष्य बहुत सुरक्षित होने वाला है फिर। और कई जगह शादी ब्याह में भी नौकरी को एक बहुत ही अलग सा स्टेटस मिलता है कि इनकी सरकारी नौकरी है। यानी एक पॉइंट पर सरकारी नौकरी करियर चॉइस से सोशल अचीवमेंट बन जाती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम भी पैदा होती है।
अगर लाखों युवा एक ही सीमित नंबर ऑफ जॉब्स के पीछे जाएंगे तो कंपटीशन नेचुरली ब्रूटल होगा। और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, कुछ लोग दूसरी कोशिश करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे 1 साल की तैयारी 2 साल बन जाती है, 2 साल 3 साल। इस दौरान आपकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपके करियर के दूसरे ऑप्शन पीछे छूटते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक युवा को अपनी पूरी जवानी में एक ऐसे एग्ज़ाम के पीछे भागना चाहिए, अपनी पूरी जवानी एक ऐसे एग्ज़ाम के पीछे लगा देनी चाहिए जिसमें सिलेक्शन की संभावना ही बहुत कम है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो, बिल्कुल करो। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस पसंद है, उसकी स्टेबिलिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप जेन्युइनली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करो। लेकिन शायद हमें अपने युवाओं को ये भी सिखाना होगा कि एग्ज़ाम आपका पूरा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि समस्या सरकारी नौकरी चाहने में नहीं है। समस्या तब शुरू हो जाती है जब समाज किसी एक नौकरी को सफलता का एकमात्र प्रमाण बना देता है। एक युवा अच्छा टीचर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, स्किल्ड टेक्नीशियन बन सकता है, फ्रीलांसर बन सकता है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करियर बना सकता है। लेकिन अगर परिवार और समाज लगातार उसे सिर्फ ये बताते रहें कि बेटा सरकारी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी, तो बाकी जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे वो छोटे दिखाई देने लगते हैं। और शायद इसी वजह से आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इतने लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए कि हमने इतने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अलावा और कितने मजबूत रास्ते बनाए हैं। क्योंकि अगर एक देश में एक वैकेंसी के लिए लाखों लोग लड़ रहे हों तो सिर्फ ये मत देखिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, उस भीड़ के पीछे देखिए कि वहाँ करोड़ों सपने हैं। किसी को अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए कि बीवी अच्छी मिल जाएगी, किसी को फ्यूचर स्टेबल चाहिए, और किसी को बस इतना चाहिए कि उसके माता पिता उससे कह सकें कि बेटा अब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो शायद सरकारी नौकरी की असली कहानी नौकरी से ज़्यादा उस सिक्योरिटी की है जिससे युवा भागना चाहता है। और जब तक हमारे युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अलावा भी अच्छी सैलरी, सोशल रिस्पेक्ट, करियर ग्रोथ और रीजनेबल सिक्योरिटी वाले लाखों रास्ते नहीं होंगे, तब तक शायद ये भीड़ कम नहीं होगी। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि भारत के युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, समस्या ये है कि क्या भारत उसके अलावा भी उन्हें कोई भरोसेमंद विकल्प दे पा रहा है। एक नौकरी लाखों लोग, लेकिन असली सवाल यह है कि इतने लोग एक ही दरवाजे पर खड़े क्यों हैं, और इनके पास दरवाजे नहीं हैं क्या? वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।